नमस्कार दोस्तों। तो आपने पता नहीं एक वो मीम जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो देखा है कि नहीं? और नहीं देखा है तो उसको सर्च करके ज़रूर देखिएगा कि एक बाइक पे 3 लड़के सवार होते हैं। 3 कम उम्र के लड़के जो हैं वो सवार रहते हैं और अचानक से ये बाइक एक गली में लेके जाते हैं और पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या था कि वो गली वाले इतना गुस्सा क्यों थे। लेकिन वो गली में कुछ लोग खड़े रहते हैं जो बहुत गुस्सा आते हैं, उसमें कुछ आंटियाँ रहती हैं, पता नहीं किसी को शायद लड़ा-वड़ा दी होगी, जो भी रहा होगा। 3 लड़के रहते हैं और बीच वाले लड़का जो रहता है, जो उसमें बीच में बैठा रहता है, उसकी कुटाई शुरू हो जाती है। आगे वाले को भी 2-4 हाथ पड़ जाते हैं, लेकिन बीच वाले की दबा करके कुटाई शुरू होती है और जो पीछे सबसे पीछे जो लड़का बैठा रहता है, वो अचानक से बाइक से उतरता है। जैसे ही देखता है कि मेरा दोस्त कुट रहा है, वो तुरंत बाइक से उतरता है, पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और हेलो करते हुए निकल जाता है। और उसके बाद वो मीम बनता है कि बहुत सही टाइम पे बेटा निकल लिया, वरना तेरी भी शामत आई थी। अब यही कुछ आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ सऊदी अरेबिया के साथ कर दिया है? मतलब वो डिफेंस एग्रीमेंट कहाँ गया? वो डिफेंस एग्रीमेंट जिसके ऊपर इतनी बात हुई थी, पाकिस्तान ने पूरा आश्वासन दिया था कि हमारी सॉलिडारिटी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है और हम न्यूक्लियर पावर हैं जी, हम तो या करेंगे, वो करेंगे। जब ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया, इवन आज भी अटैक किया है, तो पाकिस्तान है कहाँ? ना पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। सिर्फ स्टेटमेंट्स तो कई सारे आए हैं, वैसे तो स्टेटमेंट देने में तो सब माहिर हैं, स्टेटमेंट तो कई सारे आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना कोई सपोर्ट प्रैक्टिकली सऊदी अरेबिया के पास दिखाई दिया, ना पाकिस्तान की ट्रूप्स पहुंची, ना पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, खैर पाकिस्तान का क्या, वही किराए पे लिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पहुंचा। तो क्या ये डील थी? क्या ये क्या डील पूरी बकवास थी, बस ऐसे ही कहने के लिए की गई थी? तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, अभी तो हम डिकोड करेंगे इसको, लेकिन ये कोई डील नहीं, ये उगाही का तरीका है पाकिस्तान का। और ऐसा सऊदी अरेबिया के साथ बिट्रेयल नहीं है ये, या सऊदी अरेबिया के साथ पहली बार नहीं हुआ है। ये यूएस, चाइना, इन देशों के साथ पहले भी हो चुका है। एकदम अपॉर्चुनिस्ट है ये पूरा देश पाकिस्तान। ये सब प्रॉमिस करके पैसा ले लेते हैं और उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम तो पता नहीं, मेरा तो फ़ोन आ गया था दोस्त, अरे मैं तेरे साथ खड़ा था यार, लेकिन मेरा फ़ोन आ गया था एंड वक्त पे, अब बता कौन था कौन था। तो जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तब पाकिस्तान पूछता हुआ आएगा कौन था, बता, अब बताता हूँ मैं। तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान है क्या, चल क्या रहा है, क्या वो डील सिर्फ एक फेक डील थी और उसमें सिर्फ पैसा उगाही का तरीका था, तो वो आपको समझ में आएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने इस बार अनअकैडमी के इसी ऑनलाइन प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जो है, आपने देखा कि उन्होंने इसी ऑनलाइन प्रोग्राम से अनअकैडमी की पढ़ाई करी थी, अपनी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन की थी। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होती हैं। मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होते हैं। इस बैच का प्राइस सबसे ज़्यादा लोएस्ट कर दिया गया और आप समझिए ये आज आखिरी ऑफर है, कल ये ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बैच का प्राइस सिर्फ 16,999 है, प्लस इसके साथ आपको बम्पर वैलिडिटी इस समय चल रही है, समझिए 60% ऑफ और डबल वैलिडिटी भी मिल सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का बैच आपको घर बैठे आपको इतने प्राइस में मिल रहा है, ये कहीं पर भी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं। और कल तक का ये ऑफर है, ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल करिए। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी मेन टॉपिक। सबसे पहली बात है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का अगर आप ऑन ग्राउंड देखें कि कितना वो चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड दिखाई देती है, तो आपको बिल्कुल नदारत है वो चीज़। एकदम पाकिस्तान गायब सा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने जितना कुछ प्रॉमिस किया था, जितना कुछ कहा था, एकदम उससे गायब है। सऊदी अरेबिया के ऊपर लगभग हर दिन ईरान ने अटैक किया है, मिसाइल से, ड्रोन से, लेकिन पाकिस्तान ने चू तक नहीं कसी। मतलब हेल्प करने की तो बहुत दूर की बात है, वो ईरान के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान तो एक तो है भी बहुत अपॉर्चुनिस्ट देश, वो ऐसा मदद करने नहीं आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आप समझिए थोड़ा सा, पाकिस्तान की असमंजस क्या है। पाकिस्तान की जो सरकार है उसने यूएस से पैसे ले रखे हैं, उसने लगभग हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले रखे हैं। यूएस से पैसे नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट करवा रखी है। सऊदी अरेबिया से उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखा है, इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस ले रखी है, तो सबसे इन्होंने पैसा ले रखा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान की जो जनता है, जब खमेनी मरे तो खमेनी के मतलब उसकी सॉलिडारिटी में, इस्लाम की सॉलिडारिटी में उनकी जनता जो है वो ईरान को सपोर्ट करने लग गई। और जो पाकिस्तान के जब ये सब ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, ये सब पैसा लेकर के बैठे हुए हैं उन देशों से जो उनके खिलाफ है। अब इनको इतनी असमंजस में पड़ गए कि भाई जनता जो है वो साथ दे रही है ईरान का, हम जो है वो सऊदी अरेबिया को हमें सपोर्ट देना है, या हमें यूएस को सपोर्ट करना है, या इसराइल को सपोर्ट करना है, उनका खिलाफ हम जा नहीं सकते। तो अब ये बेचारे एकदम असमंजस में फंस गए हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, चुपचाप रहते हैं यार, मामला भी शांत हो जाएगा थोड़े दिन बाद, उसके बाद जाके बाहर निकल के पूछेंगे कौन था
था, कौन था बता जरा, मैं नाम बता दे, बुलाता हूँ, लौंडे बुलाता हूँ। तो वो वाला हाल बेचारे पाकिस्तान का यहाँ पर हो गया है। खैर, उसमें अगर चला भी जाता सऊदी अरेबिया तो वहाँ पर भी क्या कर लेते, वो पिटने के अलावा और कुछ है नहीं भाई। मुझे तो ये पहली चीज़ मैंने उस समय भी बोला था, इसके ऊपर इसको कवर भी किया था कि म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट जो आपने साइन किया है सऊदी अरेबिया ने, उस देश के साथ आपने साइन किया है जो देश के 93,000 सैनिक जो है वो एक साथ सरेंडर कर दिया था। उस वीर देश से आपने अपना म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया, वो आपको क्या ही सपोर्ट देंगे। खैर, इस म्यूचुअल अग्रीमेंट से क्या था, इस म्यूचुअल अग्रीमेंट का इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दिया, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को नुकसान भी हुआ। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो दो देशों का हुआ है, एक सऊदी अरेबिया, एक यूएई। मतलब मैं मानता हूँ कि ईरान का भी उतना नुकसान नहीं, ईरान तो पहले ही बहुत हालत बुरी थी ईरान की। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था ईरान में, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत वीक, पानी की दिक्कत, मतलब 5 साल सूखा पड़ा रहा ईरान में, एग्रीकल्चर के बुरे हालात। तो ईरान तो ऑलरेडी बहुत ख़राब स्थिति में था और इसीलिए वो वॉर को बस खींच खाच के कंटिन्यू कर रहे हैं, दे हैव नथिंग लेफ्ट। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी देश का हुआ है तो वो यूएई और सऊदी अरेबिया का हुआ है। सऊदी अरेबिया का नुकसान सीधा दिखाई दे रहा है, लगभग 18 से 25% उनका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ऑफलाइन जा चुका है। इसका सीधा इम्पैक्ट उनकी ऑब्वियसली जीडीपी पे पड़ रहा है। जीडीपी पे कहा जा रहा है कि 3 से 5.5% का पहले मंथ में, मतलब अभी वॉर का पहला मंथ है, उसमें वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सऊदी अरेबिया को 100%, और इसी दिन के लिए आप, इसी बुरे दुर्दिन के लिए ही तो आप ऐसे म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन करते हो। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को जो सपोर्ट चाहिए था वो पाकिस्तान यहां पर देने में पूरी तरीके से फेल रहा है। इस जो म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट था, इसके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या था, वही नेटो वाला टर्म था कि अगर एक देश के ऊपर अटैक होता है तो दूसरे देश के ऊपर भी वो अटैक माना जाएगा और फिर ये दोनों देश साथ में आ जाएंगे और साथ में मिलकर के उस एनिमी से लड़ेंगे। अब बेचारे ये पाकिस्तान के देश ये समझ नहीं पा रहा है कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाए कहाँ। अब यहाँ पर हमने एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर रखा है तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं सकते, प्रैक्टिकली इनके पास कुछ करने को है भी नहीं, फोर्सेस की हालात ये खुद ही जान रहे हैं, आधे तो छुट्टी पर रहते हैं। तो अब इनको मदद करने के लिए क्या चाहिए, तो ये मदद शब्दों से कर रहे हैं, दे आर गिविंग वर्बल सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया कि अरे टेंशन मत लेना, मैं हूँ। नहीं, वो एक भैया होते थे आपके स्कूल में जो आपको कहते थे अरे जाओ किसी से भी लड़ लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं आ जाऊँगा। और उसके बाद आप जाते हो, आप किसी से भिड़ जाते हो और उसके बाद लड़के घेर करके आपकी कुटाई कर देते हैं और भैया आपको कहीं दिखते नहीं है, भैया कहाँ, तो भैया घर पे हैं। तो वही हाल पाकिस्तान का, वही भैया वाला हाल है। ये पीछे से सऊदी अरेबिया को इसने आगे से भेज दिया और पीछे से जो है कट मार के धीरे से निकल लिया। और वही चीज़ म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो नाउ इट हैज़ जस्ट बिकेम अ पेपर शील्ड। इसके अलावा ये म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, खुद ये पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया। अब ये पॉइंट तो था ही अटैक वाला, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी थी जो इसका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखना, और इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये कुछ नहीं, पाकिस्तान के उगाही का तरीका है, फेक प्रोमिसेस करके ये सिर्फ उगाही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब इसमें पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था सऊदी अरेबिया को कि हम आपके यहाँ पर 25,000 सोल्जर्स सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करेंगे, ये सोल्जर्स आपको सिक्योरिटी देंगे, प्लस ये सोल्जर जो है वो आपके साथ जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे और सऊदी की फोर्सेस को ये ट्रेन करेंगे। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मोहम्मद बिन सलमान इनके ट्रैप में फंस कैसे गए। मतलब वो तो समझते हैं, मतलब आप जाओगे ना जब इन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, तो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझते हैं गल्फ कंट्रीज, और मतलब कहते हैं वहाँ पे कि बेगर देश है। मतलब यहाँ के पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, दे आर इनटू बेगिंग कार्टेल, इसलिए कहते हैं बेगर्स, बेगर्स ऑफ पाकिस्तान। गल्फ नेशंस में बहुत ज़्यादा इनकी बहुत तिरस्कार करते हैं इनको। तो मोहम्मद बिन सलमान तो जानते पाकिस्तान को कि पहले भी ऐसा कर चुका है, तो पता नहीं इनके ट्रैप में फंस कैसे गए। मतलब आप सोचिए, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, वो देश ट्रेनिंग दे रहा है जिसको आतंकवादी चला रहे हैं, वो देश ट्रेनिंग दे रहा है जिसके 93,000 सैनिक, ट्रेंड सैनिक जो है सरेंडर कर देते हैं। बिगेस्ट सरेंडर इन द वर्ल्ड, आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर था वो सरेंडर, वो देश जो सरेंडर कर चुका है, जो कई वॉर्स हार चुका है, 3-3 4-4 वॉर हारा हुआ देश है, वो जाकर के सपोर्ट किसको देगा, वो सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स को जो है ट्रेनिंग देगा। लेकिन ये सब जो है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। असल में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर ये सब प्रॉमिस करके इनको चाहिए था $10 बिलियन, जो सऊदी अरेबिया ने इनको प्रॉमिस कर दिया। अब ये पूरी डील जो थी वो एक्चुअल में $10 बिलियन की थी, इसीलिए म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था। अब वही होना था जो हुआ, हर जगह पर जो होता है कि पाकिस्तान ने ना कभी ट्रूप्स डिस्पैच किए,
ना ट्रूप्स वहां पहुंची और अब तो जाएगी नहीं। अब वॉर के बाद ये ट्रूप्स को जरूर भेजेंगे, आप देख लेना। म्यूचुअल डिफेंस, क्योंकि इनको पैसे चाहिए, सेकंड राउंड का पैसा चाहिए, तो ये वॉर के बाद इन 25,000 सोल्जर्स को जरूर भेजेंगे, जब सऊदी अरेबिया को उसकी टेक्निकली कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। अब रही बात कि ये सपोर्ट की, कि आखिर पाकिस्तान ये सपोर्ट कर क्यों नहीं रहा है। ईरान ने सब कुछ अपना हथकंडा अपना लिया, ईरान ने मिसाइल से, ड्रोन से, हर चीज़ से सऊदी अरेबिया को अटैक किया। और पाकिस्तान ने उनको किस चीज़ से सपोर्ट किया? पाकिस्तान ने उनको सिर्फ वर्बल सपोर्ट दिया। और वर्बल सपोर्ट, बड़ी बड़ी बातें कि अरे हमारी तो मतलब अनक्वेश्चनड सॉलिडारिटी, हमारी ये स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान की तरफ से कि हमारी अनक्वेश्चनड सॉलिडारिटी है, हम तो मरते दम तक जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ रहेंगे और उसको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन ये सब जो है, ये सब होक्स है, असली बात नहीं है। असल में पाकिस्तान हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? इसके दो चार बहुत बड़े बड़े कारण हैं। देखो, सबसे पहला कारण, जो मैं टेक्निकल कारण पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहला कारण तो ये है कि दे आर वेरी मच अपॉर्चुनिस्ट। जहाँ उनको पैसा दिखता है, मतलब कहते हैं ना कि वो देश बेचने को भी तैयार हैं। आप देखो पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल्स हैं, टॉप जो लीडर्स हैं, सबका आपको मेंशन जो है वो लंदन में, मतलब यूके के दूसरे शहरों में, यूएस में या दूसरे देशों में, मतलब फ्रांस में, जर्मनी में, आपको बड़े बड़े मेंशंस जो है इनके मिल जाएंगे। ये पैसा आता कहाँ से? असल में दे आर सो अपॉर्चुनिस्ट कि इन्होंने अपने देश को बेच डाला है। तो वही रीज़न जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो पहला तो पूरा ये पाकिस्तान की जो पूरी जो टॉप लेवल की ये पूरी जो सिस्टम है, यही पूरा करप्ट है और बहुत अपॉर्चुनिस्ट है। ये किसी देश के क्या काम आएंगे? अपने देश के काम नहीं आते ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी दे आर इंगेज इनटू समथिंग रियली बिग। सऊदी अरेबिया के हेल्प करने के बजाय ये खुद तालिबान के साथ में पूरी तरीके से इंगेज्ड हैं। तालिबान पर तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, जो एक ग्रुप है, उसने ही इनको इतना परेशान कर रखा है। एक देश के बराबर वही इनके लिए साबित हो रहा है, वही इनसे नहीं संभल रहा है, तो ये ईरान को क्या टेक ऑन करेंगे? तो ऑलरेडी इनका तालिबान के साथ काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। अफगानिस्तान ने इनके ऊपर अटैक भी किया था, फिर इन्होंने काबुल पे फिर अटैक किया, फिर अफगानिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया। तो वहाँ पर इतना ये इंगेज हो चुके हैं कि अब ये किसी भी तरीके से दे कैन नॉट अफोर्ड टू सपोर्ट सऊदी अरेबिया। वो सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते सपोर्ट करना। अब आप सोचिए ना कि रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई। रशिया वॉज सो मच इंगेज्ड इनटू द यूक्रेनियन वॉर पिछले 3-4 सालों से, कि जो भी देश रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको कहीं ना कहीं वो नुकसान का सामना करना पड़ा। क्यों नुकसान का सामना करना पड़ा? क्योंकि रशिया जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब वो उसको खुद यूज़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उन देशों को वो क्या एक्सपोर्ट करेगा? तो फिर उन देशों को दूसरे सोर्सेस को देखना पड़ा और दूसरे सोर्सेस पर अपनी डील करनी पड़ी। तो खैर, रशिया से कंपैरिजन तो है नहीं कुछ भी, पाकिस्तान रशिया के सामने तो चिंटू ही है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी अगर हम इस टेक्निकल रीज़न को देखें तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, जहाँ पर वो बिल्कुल इनएबिलिटी है उनकी सऊदी अरेबिया को मदद करने की। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया को मदद करना तो दूर दूर, खैर बहुत अपॉर्चुनिस्ट भी हैं तो मदद करना चाहते भी नहीं हैं। एक मंशे की भी बात होती है कि हम कितना हेल्प करना चाह रहे हैं। दूसरा, एक डर फैक्टर बहुत बड़ा है। डर फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर मैं इसमें मानता हूँ कि पाकिस्तान का, क्योंकि बाउंड्री जो है वो सीधा सीधा ईरान के साथ लगता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि बालूचिस्तान, जिसकी बाउंड्री ईरान से शेयर होती है, वो ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब्ड प्रोविंस है उनका, जहाँ पर ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक तरीके से कब्जा ही कर रखा है बलूचिस्तान के मोस्टली एरियाज पर। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा अगर वो ईरान के, अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी भी मदद करी एंड ईरान टेक्स ऑन पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान उसको बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा और वो बलूचिस्तान जो अभी धीरे धीरे ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी तरीके से इनके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, बल्कि आज़ाद भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये सऊदी अरेबिया की मदद करने में बिल्कुल इनकेपेबल हैं। ये कर ही नहीं सकते, बस बड़ी बड़ी इसीलिए बातें कर सकते हैं। प्लस एट द लास्ट समरी, इस पूरा समराइज करने के लिए, एक जो पूरा अगर आप बिहेवियर देखो पाकिस्तान का, तो वो बिहेवियर इसी टाइप का रहा है। पाकिस्तान एक बहुत ही हाईली अपॉर्चुनिस्ट देश है। पहले भी उसने ऐसी सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सिक्योरिटी कोऑपरेशन टाइप का जो ट्रिटीज़ हैं वो करते रहे हैं। क्यों? ताकि उनको फाइनेंशियल एड मिल जाए, ताकि उनको ऑयल क्रेडिट्स मिल जाए, ये सब मिल जाए, और डिफेंस इक्विपमेंट मिल जाए, मदद मिल जाए, इन्वेस्टमेंट मिल जाए। इसलिए उन्होंने चाइना के साथ भी ऐसा कर रखा है, यूएस के साथ भी ऐसा कर रखा है, और अब सऊदी अरेबिया के साथ भी ये ऐसा कर चुके हैं। और इसका पूरा रीज़न क्या होता है कि ये सब फेल हो जाता है और प्रैक्टिकली ये कुछ भी नहीं कर पाते वहाँ पर। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान। चाइना ने तो कह भी दिया कि मतलब हमारा तो ट्रस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है और आज तक उस इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न नहीं मिला, मतलब वो प्रोजेक्ट्स ही पूरे नहीं हो पा रहे। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। और सऊदी अरेबिया शायद अब इस बात को समझ चुका होगा। मतलब क्या करना था इनको, चार आर्मी ब्रिगेड्स वहाँ पर डिप्लॉय करनी थी, उसके साथ आर्टिलरी, इन्फेंट्री, रॉकेट यूनिट्स
2 एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस, नेवल फ्लीट्स, ये सब कुछ सऊदी अरेबिया में इनको डिप्लॉय करनी थी, जो कुछ भी नहीं इन्होंने किया। ना ट्रूप्स डिप्लॉय किए, ना अपनी स्क्वाड्रंस डिप्लॉय की, कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। तो एक तरीके से पूरा म्यूचुअल अग्रीमेंट जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, दैट इज़ अ बिग फेल। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है इस पूरे वॉरफेयर में। सबसे बड़ी लर्निंग मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।